इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। अब की बार एक ही सपना, बहरोड नंबर 1 हो अपना। बहरोड की पहचान आपका भाई बलवान। काम किया है, काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब की बार मोहित यादव को बनाएं विकास का जरिया। सोच ईमानदार, काम दमदार, तभी तो है बहरोड का भविष्य और जन जन का विश्वास। युवा भाजपा नेता मोहित यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। जो भी 2 दिन पहले सिलारपुर गांव के अंदर जो सरपंच पति की जो हत्या हुई थी, उसमें 2 जो शूटर्स थे जिन्होंने गोली मार के जो फरार हुए थे, उन दोनों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और जो व्यक्ति जिन्होंने उनको हथियार उपलब्ध कराए और इस पूरी प्लानिंग का जो मेन साजिश करता था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो प्लानर था जिसने उनको हथियार उपलब्ध कराए, उसका नाम है सत्य प्रकाश, जो नागोड़ी जो गांव पड़ता है उस गांव का रहने वाला है। और 2 जो शूटर्स थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनमें एक है सचिन जो आपका गिलोट गांव का रहने वाला है, और दूसरा यशपाल जो आपके इसका नागोड़ी का रहने वाला है। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, इस पूरे जो विवाद का कारण है पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। ये जो सत्य प्रकाश है, इसके साथ भी इसकी दिनेश यादव की पहले से रंजिश थी, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। यशपाल है, इस ग्रुप के साथ भी कुछ दिन पहले अपने नीमराने में जो मेला भरता है हनुमान जी का, उस मेले के अंदर विवाद हुआ था। उस विवाद को लेके अब ये जो भी लोग इससे नाराज़ थे, 3-4 लोग ये एक साथ इकट्ठे होते हैं। इन्होंने फिर 10 दिन पहले प्लानिंग की कि यार ये सरपंच है, ये बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई काम नहीं करने देता, सारे काम ये खुद करता है, इसको रास्ते से हटाना ठीक रहेगा। फिर उन्होंने प्लान किया और ये जो 2 लड़के हैं शूटर्स, ये एग्री हुए और इनको वेपन, ये जो सत्य प्रकाश है इसने इनको वेपन उपलब्ध कराए और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूछताछ में सारा विस्तृत खुलासा हुआ है। बाकी जो हमारी टीमें हैं, 6 टीमें इस पूरे काम में लगी हुई थी और अभी भी जो दोनों शूटर्स हैं वो हमारी पकड़ से दूर हैं, अभी उनके पीछे हमारी दोनों टीमें लगी हुई हैं। सर, घटना को किस तरह अंजाम दिया था, कितने बजे से रेकी की थी, क्या था पूर्व घटना? क्योंकि जो ये जिन्होंने ये जो अपने सत्य प्रकाश है जिसको पकड़ा है, ये तो घटना से 1 दिन पहले प्लानिंग करके और छोड़ के अपने हरिद्वार चला जाता है अपने कुछ साथियों के साथ। और एग्जैक्ट इन्होंने पहले रेकी की है, क्योंकि गांव के इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों। वो जब दोनों पकड़ में आ जाएंगे तो उनकी प्लानिंग उस टाइम समझ में आएगी। हत्या का जो टाइम था प्रोबेबल, जो हमने वीडियोस के थ्रू हमने देखा है, 8:30 बजे के आसपास की ये वारदात है। 5-10 मिनट पहले हो सकते हैं, 5-10 मिनट बाद में हो सकते हैं। तो इसकी पूरी ट्रेल हमारी टीम ने बनाई। और वो कौन लोग थे, क्योंकि 2 चीज़ें आ रही थी। कभी लोग कह रहे साहब 2 मोटरसाइकिल आई थी, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। इस वजह से उस बाइक को आइडेंटिफाई करने में हमारे को टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारी जगह कैमरा बंद थे और उस पर्टिकुलर टाइम पे आसपास जितने भी कैमराज हैं, क्योंकि उस एरिया में लाइट नहीं आती सुबह मॉर्निंग उस टाइम पे। फिर हमने पूरी ट्रेल निकाली, हरियाणा तक हमारी टीमें गई लगी, फिर कैमरे में हमने वो ट्रेल निकाली, फिर उन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करवाया और फिर पता लगा कि यही 2 लोग हैं जो गाँव से भी गायब हैं उस दिन के बाद में। फिर हम इस पर जीरोइंग किया। इतने में ये जो अपने देहरादून, ये अपने जो गए हुए थे हरिद्वार साइड घूमने के लिए, ये लोग भी वापस आ जाते हैं। फिर हमारी साइबर की टीम में लगी हुई थी, पूरा एनालिसिस करके फिर हमने इस मामले का खुलासा किया। सर, हथियार कहाँ से इन्होंने लिए थे? उसके भी पूछताछ जारी है। अभी जो अपने सत्य प्रकाश मुलजिम है, इसने उपलब्ध कराए हैं। अब ये कहाँ से लेके आए उसके बारे में जब हम उसको पुलिस रिमांड पे लेंगे तभी चीज़ें, बाकी चीज़ें खोलेंगे। सर, हथियार किस तरह के थे? देशी कट्टा था या किसी ने? टोटल 3 हथियार उसने भी प्रारंभिक पूछताछ में हमारे को बताए, जिसमें 2 पिस्टल थी और 1 देसी कट्टा था। क्योंकि जो डेड बॉडी के अंदर जो राउंड लगे हैं, प्राइमा फेसी जो मेडिकल बोर्ड हमारे को बता रहा है, तो 2 टाइप के वेपन तो उन्होंने बताए हैं। ये बोला कि मैंने 3 हथियार उनको दिए थे, अब उनमें से हो सकता है 2 यूज हुए हैं। 2 उसके अंदर पिस्टल थी, एक 7.65 mm जो राउंड हमारे को उसकी बॉडी में हमारे को मिला है, और 1 देसी कट्टा था। तो 2 वेपन तो चले हैं, ये हमारे को क्लियर है। वेपन उसने 3 दिए थे, तो हो सकता है ये वेपन उन्होंने यूज नहीं किया हो। कितनी गोलियां लगी? 4 गोलियां लगी मरतक के। सर, दोनों ही शूटर ने फायरिंग की?
ये अभी तक वो दोनों एक बार हाथ आ जाए, उसके बाद क्लैरिफाई हो जाएगा कि दोनों ने फायरिंग किया या फिर किसी एक ने फायरिंग किया। सर मृतक सरपंच किस तरह के धंधे करता है, लीगल काम करते, अवैध मिट्टी का खनन था, किस तरह के इनका ये कहना है कि साहब गांव में जितने भी काम हैं कि मतलब गौशाला की जमीन पे उसने वो कर रखा था, मतलब उसने जेसीबी लेकर मिट्टी का काम कर रहा था, इस तरह के एलिगेशन ये लगा रहे हैं। और मारना पीटना धमकाना, ठीक है, दबंगई टाइप के काम वो सरपंच करता रहता था, इसलिए हम सारे लोग प्रताड़ित थे और हमने ये प्लान किया। पुराने इनके आपस में कोई और विवाद रह चुके हैं, पहले भी सरपंच के टाइम के पुराने विवाद हैं। 2019 में भी कोई आपस में गांव में मारपीट हुई थी, 307 टाइप के मामले दर्ज हुए थे, तो पुरानी रंजिशें भी थी, ठीक है। तो उसी को लेकर इन्होंने इस चीज़ को प्लान किया। अब वो जब दोनों शूटर अरेस्ट हो जाएंगे तो और हम मतलब इसके अंदर गहनता से जा पाएंगे कि और भी कोई कारण है क्या जिसकी वजह से इन्होंने इसका मर्डर किया। सर प्लानर ने हथियार के अलावा क्या नगद राशि भी उनको दी सुपारी के रूप में? इस पर हम जांच कर रहे हैं कि ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं, इसके पीछे और भी अन्य लोग हैं, उसकी भी जांच चल रही है। अभी तक हमने और जो सस्पेक्ट्स हैं जिनका नाम दिया हुआ है, जो हमारे FIR में दर्ज है, उनको भी हमने क्लीन चिट नहीं दी। तो अभी कितने लोगों से? 7-8 लोगों से पूछताछ कर ली है जी। उनमें से कुछ सस्पेक्ट हैं, कुछ लोग जिनके FIR में नाम है, तो उस पर हमारा काम चल रहा है। तो सरपंच के खिलाफ अवैध खनन के मामले भी दर्ज हैं। अवैध खनन का मामला तो दर्ज 3 दिन पहले उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया था अवैध खनन में, पुलिस ने पकड़ा। हमने कार्रवाई की है। 3 दिन पहले अवैध खनन के खिलाफ अभियान चला था और उसमें हमने कार्रवाई की है। तो उसमें ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया हो। नहीं, उसका बिल्कुल न्यू ट्रैक्टर, ऐसा गांव वाले बता रहे हैं। बिल्कुल उसको वेरीफाई करवा लेंगे। पर जो अक्यूज हमने पकड़ा है, इसका ये कहना है कि साहब हम लोग परेशान थे इससे, हर एक्टिविटी में ये आदमी इन्वॉल्व था, इस वजह से हमने, और पुरानी भी हमारी लड़ाई थी, तो जो भी लोग नाराज थे वो आपस में एक साथ क्लब होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सरपंच का पुलिस थाना नजदीकी रिश्ते थे, जो हर चीज की इंफॉर्मेशन होती थी, हर चीज की बात देखो ये तो अब आप बता रहे हो, भी जांच कर रहे हैं आप? इस पर कोई एलिगेशन, कोई कंप्लेन है, बिल्कुल करेंगे। सर पूर्व सरपंच के खिलाफ जो आप कह रहे हो रंजिश थी, क्या रंजिश से पहले इनको मारने की धमकी मिली थी पहले भी, या सीधा ही उन्होंने हत्याकांड कर दिया? अभी जो दोनों जो शूटर हैं, तो दोनों शूटर आता जाएंगे तो और विस्तृत खुलासा होगा। अभी जो जिसने आम सप्लायर है उसने जो चीज़ें हमारे को बताई है, उसमें यही है कि साहब मेरी भी पहले लड़ाई हुई थी। ये जो शूटर है इसमें जो अपने मतलब यशपाल नाम का लड़का है, कुछ दिन मेले में ठीक लड़ाई हुई है, तब भी ठीक सरपंच आया है। तो ये कई इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पुराना गुस्सा भी है, नई इवेंट्स भी हैं। जब वो दोनों एक बार शूटर हमारे आता जाएंगे तब और क्या रीजन रहे उनका खुलासा होगा। सर हथियार कहाँ से खरीदे गए? हथियार अभी उससे विस्तृत पूछताछ में जब हम उसकी पुलिस कस्टडी में लेंगे तब बाकी चीज़ों को खुलासा होगा कि हथियार कहाँ से लाया, पैसा किसने दिया। तो अभी और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी हम ये नहीं करें कि 3 ही लोग शामिल हैं, उसके ऊपर जांच चलाएंगे। गाँव में सरपंच वहाँ पूछने के बाद फिर वो खेत में गए, ऐसी इस तरह की अफवाहें गांव में अफवाह देखो 50 टाइप की चल रही है। तो उनका तो अभी जब शूटर आता है तब क्लैरिफाई हो जाएगा वो गांव में गए थे नहीं गए। हाँ, ये वेल प्लान्ड मर्डर किया है, मतलब कहने का मर्डर तो प्लान्ड है ही, उसमें कोई डाउट नहीं, प्लान्ड है, बिल्कुल है। और ये 10 दिन से इनकी हमारे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी और लंबी भी हो सकती हैं। जब तक अभी हम इसको PC रिमांड में लेंगे, पुलिस कस्टडी में लेंगे, उसके बाद पूछताछ होगी और जब वो दोनों शूटर आता जाएंगे तो इसको और चीज़ें खुलेंगी। गौशाला या और कहीं मारने का प्लान भी था इनके? अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं। अभी मारने का प्लान था इनका कि इसको मारेंगे और हथियार दे के हमने जिसको पकड़ा है, जिनका आम सप्लायर है मेन, जिसने दिमाग लगाया था, वो वहाँ से चला गया, ठीक है। उसकी लोकेशन उस टाइम में अपने वहाँ पे हरिद्वार में है वो, तो प्लानिंग से किया है इन्होंने ये। अब कहाँ मारने का प्लान था, कहाँ नहीं, जब वो शूटर आएंगे पकड़ में तब चीज़ और क्लियर होगी। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। इंदू हॉस्पिटल नीमराना राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPS।
आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।